नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल विराज पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं जो क्लास 12 का फिजिक्स है, जो 2023 का बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उसमें कैसा आपका फिजिक्स का कैसा न्यूमेरिकल डेरिवेशन होगा, उसमें कौन सा फार्मूला परचेज करेगा बोर्ड सेंटर। तो आइए उसी फार्मूले को देखते हैं और उस फिजिक्स के एक एक फार्मूले का हम कैसे सॉल्यूशन कराए हैं और एग्जाम्पल के साथ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि जो हमारा चैप्टर 1 और 2 है, यानी वैद्युत क्षेत्र और आवेश, वैद्युत विभव और विभवांतर। तो इससे कि जितने भी फार्मूले हमारे बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल बनते हैं, जितने भी हमारे 2 सालों में जो हमारा मॉडल पेपर गेन हुआ है, उससे जो हमारे न्यूमेरिकल बने हैं उसी को आज सिद्ध कराएंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं। सबसे नंबर 1 फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले हमारा देखिए, अगर चैप्टर दिया जाए तो सबसे पहले जब हम लोग आवेश पढ़ते हैं उसमें हमें पढ़ना होता है वैद्युत आवेश। किसके बारे में पढ़ना होता है? वैद्युत आवेश के बारे में। अब देखिए, ये जो वैद्युत आवेश होता है, ये आवेश और आवेश एक होता है आवेश का क्वांटीकरण। क्या होता है? आवेश का क्वांटीकरण। तो देखिए, जब हम लोग वैद्युत आवेश पढ़ेंगे तो वैद्युत आवेश में हमको पढ़ना होता है आवेश का क्वांटीकरण। तो देखिए, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? आवेश का क्वांटीकरण Q बराबर होता है Ne। जी हाँ मित्रों, जी हाँ विद्यार्थियों, Q बराबर क्या होता है? Q बराबर Ne होता है। और देखिए, जब Ne होता है, यानी Ne होता है, तो अगर हम नंबर आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहे तो हमारा N बराबर हो जाता है Q बराबर, देखिए Q बटे E हो जाता है। Q बराबर Ne होता है, यानी Q बराबर होता है Ne। N यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या, E हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, N बराबर यहाँ से हो जाता है Q बटे E। अब देखिए, जहाँ Q क्या है तो Q हमारा क्या है? Q आवेश है। Q क्या है? Q आवेश है। E क्या है? E इलेक्ट्रॉन है। E क्या है? इलेक्ट्रॉन। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मान क्या होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। ये ऋणात्मक में होता है, ये कूलाम होता है। ई अब देखिए, N क्या है? तो संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब देखिए, इससे हमारा एक क्वेश्चन, हमारा एक उदाहरण हम आपको बताते हैं जो प्रत्येक मॉडल पेपरों में ये पूछा गया है। तो आइए देखते हैं एक क्वेश्चन। देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कैसे पूछता है? पूछ दिया, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये देखिए प्रत्येक मॉडल पेपरों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के पूछा गया है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी आवेश कितना है? यहाँ देखिए, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी नंबर ऑफ क्या पूछा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज की संख्या पूछा है। अब देखिए, Q हमारा बराबर होता है, Q कितना दिया है? 1 कूलाम दे दिया है। C से कूलाम होता है। क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले Q बराबर Ne और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी संख्या पूछ रहा है, तो N बराबर हो जाएगा Q बटे E। अब हमारा देखिए सब मान दे दिया है। Q कितना दिया है? 1 कूलाम दिया है। और E कितना दिया है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम। अब देखिए, जब यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, 10/16 हो जाएगा, × 10⁻19 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से इसको प्लस में भेज देंगे तो हमारा यहाँ पर 100 हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा? 16 × 10 पर, और यहाँ कितना हो जाएगा? 10/18। अब इसको काट दीजिए। देखिए, 16 से काटेंगे, 16 × 6 = 96, तो हो जाएगा 6.25, और यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 10/18। यहाँ क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा 10/18 इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? यानी एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 6.25 × 10/18 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारी हो जाएंगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आइए, बेस्ट ऑफ लक विद्यार्थियों। तो आइए देखिए सेकेंड क्वेश्चन। अब देखिए, सेकेंड नंबर जो हमारा फार्मूला होता है, सेकेंड नंबर फार्मूला आपको कैसे बताएंगे? तो देखिए, जो हमारा सेकेंड फार्मूला होगा, सेकेंड फार्मूला हमारा किस पर होगा? तो सेकेंड फार्मूला हमारा होगा कूलाम। क्या होता है? कूलाम का नियम। क्या होता है? कूलाम का नियम। ये देखिए, बहुत ही फेमस नियम है, इसी से हमारा बना एक चैप्टर, कूलाम का नियम से वैद्युत क्षेत्र और आवेश। अब देखिए, ये हमारा नियम क्या होता है? ये हमारा नियम कहता है, ब्रह्मांड में देखिए, वैद्युत क्षेत्र में स्थित 2 बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों के बीच के गुणनफल की तथा उनकी दूरी के वर्ग की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है, जिसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कूलम कहते हैं। तो आपको मैं डिफिनेशन बता दे रहा हूँ, लेकिन आपको मैं इंपॉर्टेंट क्या बताने वाला हूँ? फार्मूला। तो आइए देखते हैं। जो हमारा कूलाम का नियम होता है, F बराबर हो जाता है, यानी F इक्वल होता है 1/1/1/4 π ε0 Q1 Q2 बटे
Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर हो जाता है। ये हमारा हो जाता है कूलाम का नियम। जी हाँ विद्यार्थियों, ये हमारा क्या हो जाता है, कूलाम का नियम। इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं कूलम्ब का नियम। और इसी पर न्यूमेरिकल बन जाता है कि दो आवेशों के बीच की, मान लीजिए दो आवेश है, एक आवेश क्या है 5 कूलाम है, दूसरा आवेश क्या है 3 कूलाम है, तो इनके बीच की दूरी पूछिए या इनके दूरी दे दिया है 5 मीटर, तो बताइए इस पर बल कितना लगेगा। तो आपको ऐसे ही फार्मूले मिलेंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही फंसाएगा। तो आप सबसे पहले अगर बोर्ड पेपर देने जा रहे हैं तो सबसे पहले जो हमारा फिजिक्स का फार्मूला है उसको आप डिरिगोट कीजिए, पहले उसको आप रिवाइज कीजिए, तब आप फिजिक्स पढ़िए। अगर फिजिक्स को पढ़ना है तो फिजिक्स का पहले एक एक कंसेप्ट आप समझिए, उसके बाद आप फिजिक्स पढ़िएगा। चलिए अब देखते हैं कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। तो एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात में वैद्युतशीलता। जी हाँ मित्रों, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात में वैद्युतशीलता होता है। निर्वात में वैद्युतशीलता, निर्वात में क्या होता है, निर्वात में वैद्युतशीलता जिसका मान होता है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा समझ में आया। अब देखिए, अब हमारा इसमें और क्या होता है, इसमें और एक पॉइंट हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹। इसी को कहते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इसको कहते हैं कि इस देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो हमारा हो गया कूलाम का नियम, इससे संबंधित। देखिए कभी कल आपको पेपर में पूछ दिया जाता है कि बताइए एप्सिलॉन नॉट क्या है। 1 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछता है बहुविकल्पी में कि बताइए एप्सिलॉन नॉट क्या है। तो एप्सिलॉन नॉट जो होता है निर्वात में वैद्युतशीलता होता है जिसका मान 8.854 × 10⁻12 होता है। और इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इतना आपको समझ में आया। चलिए अब देखते हैं तीसरा फार्मूला। जी हाँ विद्यार्थियों, तीसरा फार्मूला क्या होता है। तो तीसरा फार्मूला आपको बताते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये देखिए जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ये प्रत्येक मॉडल पेपरों में इस फार्मूले से क्वेश्चन डेरिवेशन पूछा गया है, न्यूमेरिकल पूछा गया है। आप देखिए, आप फिजिक्स में क्या करते हैं, फार्मूले परिभाषा तो रट लेते हैं, थ्योरी को याद कर लेते हैं, लेकिन जो उसका न्यूमेरिकल होता है, डेरिवेशन होता है, उसको आप नहीं लगा पाते। तो उसको लगाने के लिए सबसे पहले गेन कीजिए आप इस फार्मूले को, फिजिक्स के इस कंसेप्ट को पढ़िए। और अगर आपको फिजिक्स में कोई भी दिक्कत है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए और ऑफलाइन आपको सभी बताएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है E बराबर होता है F/Q0। क्या होता है, F/Q0। अब देखिए E हमारा होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी E होता है, इसका सदिश अभी नहीं बताएंगे। E होता है F। क्या होता है, F हमारा कूलामी बल होता है, यानी बल होता है। और Q0 क्या होता है, इसको देखिए बिंदी दिए यहाँ पर, इसी को कहते हैं Q0। Q0 को कहते हैं परीक्षण आवेश। क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश। इसी को कहते हैं परीक्षण आवेश। और F क्या होता है, तो F हमारा बल होता है। अब देखिए कह देता कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्र, देखिए वैद्युत क्षेत्र की सहायता से कूलाम का नियम ज्ञात कीजिए, कूलाम के नियम की सहायता से वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो देखिए E बराबर हो जाए, अब देखिए F का मान हमारा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2/r स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ सारी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, Q0 है और इसको भी मान लीजिए Q0, तो Q0 से Q0 कट गया तो E बराबर हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r स्क्वायर। तो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मेन फार्मूला होता है। इसी से हमारे कह दिया कोई वैद्युत क्षेत्र है, उसमें उसकी मान लीजिए 5 कूलाम का है, उसके बीच की दूरी क्या है 10 मीटर है। तो बताइए उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। ऐसे ही आपको पूछेगा, ऐसा कि आप कंसेप्ट को उसमें खोज नहीं पाएंगे कि फिजिक्स का कहाँ कंसेप्ट लगाया गया है। चलिए अगला फार्मूला देखते हैं 4 नंबर। देखिए वैद्युत द्विध्रुव होता है, एक होता है वैद्युत द्विध्रुव। क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, देखिए इसको कहते हैं P होता है, P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। P बराबर होता है Q × 2L। देखिए P × Q देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, समान तथा विपरीत आवेश एक दूसरे के अल्प दूरी पर जब स्थित होते हैं तो इसी को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और जिसका फार्मूला होता है Q × 2L। Q क्या है, आवेश है, L क्या है, दोनों की अल्पतम बीच की दूरी है। चलिए आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं 5वां फार्मूला। चलिए 5वां फार्मूला देखते हैं कि हमारा क्या होता है। यहाँ पर देखते हैं वैद्युत फ्लक्स। क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स।
देखते हैं वैद्युत फ्लक्स। तो देखिए वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स को लिखते हैं फाई से। देखिए एक गोला बनाकर अगर उसके लंब बीचों बीच अगर एक पाई खींच देते हैं तो उसी को फाई कहते हैं। और देखिए फाई बराबर होता है हमारा, क्या होता है, फाई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा। क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। अब ई क्या होता है, जहाँ ई हमारा क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है। ई क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है। ए यानी क्या होता है, तो ए यानी क्या होता है, ए यानी क्षेत्रफल होता है, ठीक है। और हमारा कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा हमारा क्या होता है, कोण होता है। तो इतना आपको समझ में आया। अब देखिए फार्मूला नंबर 6। देखिए फार्मूला नंबर 6 हम आपको क्या बताएंगे कि फार्मूला हमारा 6 क्या कहता है। तो फार्मूला आपको 6 बता देते हैं, गॉस का परिमेय। जी हाँ विद्यार्थियों, आपको बताते हैं गॉस का परिमेय। गॉस का परिमेय, इस पर आपका देखिए न्यूमेरिकल 1 नंबर में पूछेगा कि गॉस का परिमेय फाई बराबर होता है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, क्यू बराबर, देखिए फाई बराबर होता है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। देखिए फाई हमारा फ्लक्स भी होता है और यहाँ पर भी गॉस का नियम भी होता है। अब देखिए फाई बराबर हो जाता है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू क्या है, आवेश है, एप्सिलॉन का है, निर्वात में वैद्युशीलता है जिसका मान होता है 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो हमारा होता है कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। अब आप इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट अवश्य कीजिएगा और से एक बार डिस्क्रिप्शन बार में जाकर कनेक्ट अवश्य करिएगा। तो ये जो आपका देखिए ये फर्स्ट पार्ट का फिजिक्स का फार्मूला का वीडियो। अब लेक्चर नंबर हम 2 इसके बाद बनाएंगे। तो तब तक जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में।